प्रेज़ द लॉर्ड एंड शलोम। मैं बड़ा खुश हूँ इस बात से कि जो बाइबल के अंदर हमारे खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह ने सेवा की, फील्ड में यीशु मसीह गए और चेलों को भी उसने तैयार किया, वो भी फील्ड में गए। तो मैं भी उसी तरह सेवा कर रहा हूँ। इतने से भी लोगों में परमेश्वर मुझे लेकर आ रहा है। इसका मतलब विषय बहुत बड़ा है, लोग बहुत उन्नति करने वाले हैं। आप जानते हो, आज हम सब परमेश्वर की पवित्र हजूरी में इकट्ठे हुए हैं और हम जो कुछ भी आत्मिक बातों को सुनेंगे, इनसे हमारी क्या होगी? उन्नति, आत्मिक उन्नति। ये तो अपने माइंड को पहले से सेट कर लो कि हम इस समय पवित्र हजूरी में हैं। तो मैं ये बात कर रहा हूँ, ये निश्चय है कि हम आत्मिक बातें सुन रहे हैं उसकी पवित्र हजूरी में, तो इनसे क्या होगी? हमारी आत्मिक उन्नति। ये जो आत्मिक उन्नति है आपको बड़ा फायदा देगी अगर आप ध्यान से सुनोगे तो। आमीन। क्या करोगे आप? अगर आप ध्यान से सुनोगे तो इससे आपको बड़ा लाभ मिलेगा, बड़ा फायदा मिलेगा। आज जानते हो 20 दिन पहले मैं आया, आज फिर मैं आया। क्या कारण हो सकता है? एक कारण था, एक पास्टर जी पिछले दिनों में जेल में चले गए थे, तो वो इसी मानसा जेल में है, तो उनसे मीट करना था, तो वही काम करने के लिए मैं आज आया था। ठीक है, तो मैंने सोचा मैं आया हूँ तो ये अपने लोग क्यों ऐसे रह जाए, है ना। अब इतनी दूर से मैं आया हूँ तो आप लोगों की भी उन्नति होनी चाहिए, तो इसीलिए ये मौका मिला आप लोगों को फिर से मेरे साथ बनकर परमेश्वर की हजूरी में बनना और परमेश्वर के पवित्र वचनों को सुनना। अब ये जो टाइम है ये परमेश्वर की ओर से है, ना आपने सोचा था ना मैंने सोचा था, ये परमेश्वर की इच्छा से हमारी जिंदगियों में आया है। लेकिन जब ये आया है तो इसमें आपने अपना ध्यान रखना है परमेश्वर की बात के ऊपर। जो भी परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा आज सिखाएगा तो वो आपकी जिंदगी में बड़ा चेंज ला सकता है, आपकी जिंदगी को बदल सकता है। आज का वचन आपके स्वभाव को बदल सकता है, आपके नेचर को, या आपकी जिंदगी में कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे आपका लॉस हो रहा हो रोज, लेकिन कभी कभी हमें खुद को नहीं पता होता है कि मेरी जिंदगी में कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन सा मेरा ऐसा स्वभाव है, कौन सी ऐसी चीज़ों को मैं पकड़ कर बैठा हूँ जिनसे मेरी ज़िंदगी में कुछ गड़बड़ हो रही है। नहीं तो दुनिया में जितनी भी गड़बड़ होती है मनुष्य के जीवन में, दुनिया में जाओ, दुनिया कहीं भी जाती है किसी बाबा के पास, मैं धार्मिक बाबा की बात कर रहा हूँ, सियाने बाबा की बात नहीं कर रहा। वो जो सियाने बाबा होते, तंत्री बाबा, उन बाबाओं की बात नहीं कर रहा। मैं उन बाबाओं की बात कर रहा हूँ जो प्रचार करते, ज्ञान देते हैं, जैसे बड़े बड़े डेरों में बाबा लोग। तो वो कहते हैं बच्चा तुम्हारे कर्म, किस्मत ऐसा लिखा है। बिल्कुल भी नहीं। जिसने आपको बनाया है, जिसने आपको रचा है, उसने आपकी जिंदगी में कोई कर्म बुरे नहीं लिखे, कोई किस्मत बुरी नहीं लिखी। कितनों को बात समझ आ रही? ये शारीरिक संसार का ज्ञान। अब फिजिकल जो मनुष्य है, जो शारीरिक मनुष्य है, उनको समझाओगे तो वो ये बात नहीं सीखेंगे। वो कहेंगे नहीं जी, कर्म होते हैं, किस्मत होती है, वो ऐसा बात करेंगे। क्योंकि बाइबल का एक वचन है, एक इधर बैठ जाओ बाइबल लेकर, माइक लेकर, मैं कुछ वचन पढ़ाने हैं ताकि आपको बाइबल से भी रेफरेंस मिलती रहे कि ऐसा परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा है। आमीन। हाँ, जल्दी से एक वचन पढ़ना, 1 कुरिन्थियों 2:14 वचन। इस वचन को क्यों आपने अपने अंदर रखना है? क्योंकि इस बात को सीखना है। आप जानते हो आपकी जिंदगी में जो प्रॉब्लम है उसका बड़ा कारण हम खुद हैं। कितनों को बात समझ आ रही? अगर हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम है, कभी कभी बहुत सारी जो प्रॉब्लम हमारी जिंदगी में है उसका कारण हम खुद हैं। अब आपको समझना होगा ये कौन सी बात है, क्योंकि मैं एक अगुआ हूं, एक
खुदा का दास हूं। तो मैं ये बात कर रहा था, दो तरह से आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम रहेगी। एक तब जब आपको ये नहीं पता कि मुझे जिसने बनाया वो क्या चाहता है। ये बड़ा स्टेप है आपकी जिंदगी में। जिस परमेश्वर ने, गॉड ने, ईश्वर ने हमें बनाया है, उसने क्यों हमें बनाया, वो क्या चाहता है मेरी जिंदगी से, अगर हमें नहीं पता तब भी हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम रहेगी। कितनों को बात समझ आ रही है? अभी दुनिया के पास जो ज्ञान है वो इंसान का है, इंसान की सोच है, इंसान के विचार है। इसीलिए दुनिया में कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है ना। इसलिए दुनिया में अलग अलग चीजें, अलग अलग बातें। अब देखो, हम जो मनुष्य हैं पृथ्वी के ऊपर, सारे के सारे, हम सबको बनाने वाली एक पावर है, जिसे हम ये कहेंगे सुप्रीम पावर, जिसको कभी किसी ने नहीं देखा। हमें उसने बनाया है, लेकिन हमें उसकी समझ नहीं है वो कौन है, ठीक है, क्योंकि वो दिखता नहीं है। तो उसकी समझ ना होने के कारण अगर हम दुनिया में देखें तो बाइबल में भी ये बात लिखी कि बहुत सारे ईश्वर हैं, बहुत सारे परमेश्वर हैं, लेकिन एक्चुअल में तो एक ही है, ऐसा करके लिखा है। लेकिन अगर मनुष्य को देखें, जैसे मान लो 250 देश हैं दुनिया में, कितने, समथिंग, लगभग, मैं पक्का नहीं कह रहा 250, थोड़े से ऊपर होंगे या थोड़े से नीचे होंगे, ऊपर ही होंगे, नीचे तो नहीं है। तो 250 देशों के लगभग देश हैं। सब देशों के एक स्त्री, एक बंदे को ले आते हैं हम यहां, सारे देशों के, और यहां पर खड़े कर देते हैं। एक स्त्री, एक बंदे को, एक मर्द को, उन सबको चेक करना, उनकी बॉडी के जो अंग हैं सारे एक जैसे हैं या अलग अलग हैं? बोलो, उनके अंदर जो हार्ट है एक ही है या अलग अलग है? लीवर, किडनीज, फेफड़े, ऑक्सीजन जिससे जिंदा है वो कौन सी है? डिफरेंट होगी ना, अलग अलग नहीं, देशों के हिसाब से होगी। उस देश की नीली होगी ऑक्सीजन, उसकी लाल होगी, ऐसे थोड़ी काली होगी या स्लेटीजी होगी, ऐसा कुछ है। तो जो गरीब की ऑक्सीजन वो तो बेचारी बिल्कुल मिचली कुचली होगी ना, थोड़ी सारी लिबड़ी हुई होगी ना, सारी बेचारा गिर। क्या ऐसा है? बोलो बोलो, ऐसा है? नहीं है ना। इसका मतलब पूरी दुनिया के जो देश हैं उन सबके अंदर एक ही तरह का फंक्शन है। इसका मतलब हम सबको बनाने वाला कौन है? लेकिन दुनिया ये नहीं मानती ना, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। और यही बिग प्रॉब्लम है कि समझना पड़ेगा, क्योंकि अभी देखो ना, जैसे मान लो कोई हालात आ गया मनुष्य को, क्योंकि मैं अभी 22-23 साल से परमेश्वर में चल रहा हूं और इतने सालों से प्रचार कर रहा हूं, तो मेरा बहुत बड़ा अनुभव है, स्पिरिचुअल, आत्मिक अनुभव। अब मान लो कोई भगवान है, कोई भी भगवान है, मान लो ये भगवान है और ये बंदे हैं 2-3, इसकी पूजा करते हैं, भगवान की क्या करते हैं। और जब भगवान का मतलब क्या होता है? भगवान का मतलब होता है सर्वशक्तिमान, जिसके पास इतनी शक्ति होती है वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन जब वो पूजा करते हैं, उनको कोई मुसीबत आ गई तो वो उसको बोलते हैं कि हमारा भला करो, नहीं होता। फिर हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटल भी जवाब देते हैं, फिर कहीं और जाते, कहीं और जाते, कहीं और जाते। कई बार तो कितने भगवान बदल देते लोग, इतने भगवान भी उनका काम नहीं कर पाते। अब मनुष्य सोचता नहीं, क्योंकि मनुष्य इतना अच्छा सोचता ही नहीं। क्या नहीं करता इतना अच्छा? आप मेरी बात पकड़ रहे हैं या नहीं पकड़ रहे? मनुष्य इतना अच्छा नहीं सोचता, बस सोचता अच्छा यहां से नहीं हुआ, वहां चल जाते, वहां ऐसे करता रहता है। लेकिन उसको ये नहीं समझ आ रही, अगर वो भगवान है तो उससे मेरा काम होना चाहिए, क्यों नहीं होता? कितनों को बात समझ आ रही? ये बड़े विषय हैं, ये विषयों में तुम्हें
डालने के लिए, समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। अगर आप हमारी मिनिस्ट्री में जुड़ गए तो आने वाले दिनों में आपकी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि तुम एक ऐसे ज्ञानवान मनुष्य बन जाओगे, ना तो तुम्हें किसी ग्रहण से डर लगेगा, ना काली बिल्ली के काटने से, ना किसी जादू टूने से, ना किसी भी सुपरस्टिशंस बातों से आप कभी नहीं डरोगे। अगर मैं तुम्हें टीच करूंगा तो तुम्हें मौत तक का भी डर नहीं आएगा, आने वाले किसी हालात का भी डर तुम्हारे अंदर नहीं रहेगा। कितनों को बात समझ आ रही? अगर मैं तुम्हें सिखाऊं, तुम्हें गाइड करूं तो, लेकिन इसके लिए तुम्हें बढ़ना होगा, ध्यान देना होगा। कितनों को बात समझ आ रही? क्योंकि जिंदगी बड़ी कीमती है हमारे पास। ये इतना कीमती विषय है जिंदगी, आप सोच ही नहीं सकते। और मनुष्य इससे फालतू में गवा रहे हैं, पृथ्वी के ऊपर फालतू से अपनी जिंदगी को नष्ट कर रहे, उससे दूर रहकर, सच्चाई से दूर रहकर। कितनों को बात समझ आ रही? जिस पास्टर को मिला, मैंने उसे समझाया, भाई तूने इतना तेल पानी चीजों को बेचा है, ये गुनाह है। वो मुझे समझा रहा है कोई गुनाह नहीं है। मैंने कहा अच्छा भाई, तू मान ही नहीं रहा, मैं तो आया इसीलिए तुम्हें समझाने, ताकि तू पश्चाताप करे कि भाई तूने ये मटीरियलिस्ट चीज, लोगों का बेचारों को प्रार्थना के पैसे लिए, इतने ज्यादा गरीब लोग थे, वो ये सोच करके हमारा भला हो जाए। क्योंकि जब इंसान, मैं थोड़े दिन पहले इस संडे एक चीज समझा रहा था, इस संडे जब मैं मीटिंग कर रहा था, जितना सुनोगे ना, समझोगे, उतना ज्यादा आपका भला होगा। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है आज? तो अभी इस विषय में हमने बढ़ना है आगे, ठीक है? आप जानते हो, मैं इस संडे एक बात समझा रहा था, जब इंसान बीमार हो जाता है तो सबसे पहले वो क्या करता है? डॉक्टरों के पास जाता है। पैसे नहीं भी तब भी इलाज करवाता है, कर्जा उठाता है, चीजें बेचता है, यहां तक कि घर जायदाद भी बेचने के लिए रेडी हो जाता है ताकि बंदा बच जाए। ऐसा करता है या नहीं करता? बोलो, करता है ना? अगर डॉक्टरों से हल नहीं हो रहा है तो फिर सुपरस्टिशन चीजें करते हैं, जैसे स्याने बाबा, तांत्रिक बाबा, ऐसे लोगों के पास जाते हैं, वो भी पैसे लेते हैं, वो भी झूठ मूठ, ये है फलान है, ये ले जाओ, धागा ले जाओ, वो ले जाओ, कुछ ना कुछ और रिपोर्ट करते रहते हैं वो लोग भी, लेकिन कोई हल नहीं होगा, क्योंकि उनसे नहीं होगा। क्या नहीं होगा? क्योंकि ये वो हल कर ही नहीं सकते। सिर्फ हल कर सकता है जिसने इस दुनिया को रचा है। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही? जिसने दुनिया को रचा वो ही तुम्हारा हल कर सकता है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। लेकिन इतना पैसा जब लगाते हैं और जब परमेश्वर के पास आते हैं और परमेश्वर अगुए की प्रार्थना से लोगों को चंगा कर देता है, क्या कर देता है? बहुत लोग चंगा हो रहे, मतलब 70% चंगे हो रहे लोग। कितने? 30% में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बात नहीं पकड़ते, कुछ लोगों का धर्म बीच में आ जाता है, जात पात बीच में आ जाती है, वो सिर्फ चंगाई के लिए आते हैं, बात नहीं पकड़ पाते कुछ लोग। कितनों को बात समझ आ रही? 30% ऐसी कैटेगरी के लोग होते हैं जिनका बीच में धर्म आ जाता है, जात पात आ जाता है, उनकी धार्मिकता आ जाती है, उससे वो परमेश्वर की बात को समझ नहीं पाते। क्योंकि आप दुनिया में कोई भी फायदा लेना है तो आफ्टर ऑल किसी भी चीज को फायदा लेना, उसमें कोई तो लॉ है ना जो मानना पड़ता है। बोलो, अगर आप तांत्रिक बाबा के पास जाते हो तो तांत्रिक बाबा कहता 50,000 दो, जा घर में तेरा काम हो जाएगा, ऐसा है? ऐसा कहता है? वो भी कुछ करने को कहता है, आपको कुछ ना कुछ करवाता है ना आपसे। तांत्रिक बाबा भी करवाता है या नहीं करवाता? पंडित के पास जाओगे, वो भी क्या कहता है? कुछ ना कुछ तो आपसे करवाएगा। कुछ करवाएगा या नहीं करवाएगा? बोलो, करवाएगा ना। इसका मतलब यहां भी कुछ करना है, यहां भी। लेकिन कई लोग यहां पर आके जो परमेश्वर कह रहा है वो कर नहीं पाते, वो बात को अपने जीवन में समझ नहीं पाते, क्या जो बताया जा रहा है वो करने में ध्यान नहीं देते। 30% इसलिए हीलिंग नहीं होती, 70% हीलिंग हो रही बड़ी जबरदस्त। हालेलुया। तो मैं चाहता हूं उसी 70% की कैटेगरी में अपने आप को बना लो ताकि आपकी हीलिंग हो, आपका काम हो। वैसे तो 100% हीलिंग
उस परमेश्वर ने मनुष्य के लिए रखी है, अच्छा जीवन रखा है, लेकिन मनुष्य का अपना स्वभाव भी होता है, कभी कभी वो बात नहीं पकड़ पाता। मनुष्य ऐसी चीज है, मनुष्य का स्वभाव ऐसी चीज है। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन आज की टीचिंग, आज का ये पवित्र वचन आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा काम कर सकता है अगर आपने ध्यान दिया। अब यहां पर एक वचन पढ़ते हैं आपके लिए, हाँ, 2:14 जी। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वह उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। वचन ये कहता है शारीरिक मनुष्य। शारीरिक मनुष्य समझते हो क्या होता है? जिसे परमेश्वर की आत्मिक बातें समझ नहीं आती, उसकी दृष्टि में वो मूर्खता की बातें हैं। कितनों को बात समझ आ रही? मैं समझाता हूं आपको एक चीज। शारीरिक मनुष्य क्या होता है? जैसे मान लो इसकी मम्मी लीवर डैमेज हो गया है, ठीक है, डॉक्टर क्या कहते हैं? ही ठीक हो जाएगी। जवाब दे रहे, डैमेज क्यों हो गया है? बैठे रहो बैठे रहो। अपने आप हो गया डैमेज? अभी हमें 2-3 महीने ही पता लगा, जैसे उनका ऑपरेट होना था। किस चीज का? पित्ते में पथरी थी तो उससे हो गया, इन्फेक्शन हो गया। हाँ जी, हाँ जी, तेरी रियल मम्मी है? हाँ जी, पेके मम्मी? हाँ जी, वो तेरी बहन है पीछे? हाँ जी, तुम तीनों हो? हाँ जी। तीनों बहनों? 4 बहनें हैं हम। चौथी कहाँ है? वो घर पे है। तीनों बहनों? हाँ जी, तीनों चारों शादीशुदा हो? हाँ जी। अच्छा, अब इधर देखो, आप चर्च कभी नहीं गए? एक बार मैं गई हुई हूँ। कब? मैं अपने हस्बैंड के साथ गई थी एक बार, कहाँ गए थे? करनाल में। लोकल हाँ जी, एरिया में चर्च हाँ में जी, गए थे? हाँ जी, हाँ जी। सुनो तो देखो ध्यान से, इस दुनिया में जो लोग हैं, जो दुनिया में लोग हैं, किसी को बोलो आओ, अगर वो परेशान है, यीशु में आओ, तो यीशु का नाम सुनते वो क्या करेगा? नहीं नहीं, ये वाले धर्म में नहीं जाना। नाम सुनते ऐसे करता ना। अब यीशु है आत्मिक बात, और शारीरिक मनुष्य को ये आत्मिक बात समझ नहीं आती। कितनों को बात समझ आ रही मेरी? अभी समझाता हूं आप लोगों को, फिर देखना आपकी जिंदगी कितनी पावरफुल होती। आमेन। हम तो बच्चों से हीलिंग करवाएंगे, इतने इतने बच्चों से दुष्ट आत्मा निकलवालेंगे। बोलो, मैं बोल रहा हूं, हम इतने इतने सालों के बच्चों से भी काम करवाएंगे आने वाले दिनों में। ये सच्चाई है। क्या है? छोटे छोटे बच्चों, आप रेडी हो ये करने के लिए? जो छोटे छोटे बच्चे का रेडी हो, बच्चे बोलो हालेलुया। होगा, ऐसा होगा, वचन में लिखा है, ठीक है। लेकिन अभी आपने समझना है, कोई बंदा परेशान है, यीशु का नाम लेते कहते हैं नो, हमारा धर्म नहीं है, ठीक है, क्योंकि यीशु एक आत्मिक विषय है, यीशु एक आत्मिक बात है, और शारीरिक मनुष्य की दृष्टि में ये आत्मिक बात समझ नहीं आती जब तक वो समझेगा नहीं। बाइबल में लिखा, आगे पढ़ोगे तो लिखा, ये जो विषय है इसे हम आत्मिक रीति से समझ सकते हैं। कैसे? ऐसे लिखा है, पढ़कर थोड़ा सा आगे वाला पॉइंट पढ़ो। हाँ, क्योंकि इनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। हाँ, आत्मिक बातों की जांच जो है, जांच का मतलब होता है उसे समझना, उस पर ध्यान देना, वो आत्मिक रीति से होता है। कैसे होता है वो? आत्मिक रीति से। अब हम तो शरीर की रीति में चलते हैं, तो शरीर की रीति में हमें आत्मिक बात समझ नहीं आएगी। जैसे मान लो ये जो बहन है, इनकी मम्मी, उसका लीवर जो है डॉक्टरों की तरफ से जवाब है डैमेज है। अब मैं इनको बताऊंगा ये ठीक हो सकती है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं वो आत्मिक बात है। लेकिन जो इनके सामने सिचुएशन है वो फिजिकल है, इनका जो दिमाग सामने देख रहा है वो बड़ा हालात है। लेकिन जो बात मैं समझा रहा हूं वो कहीं ना कहीं पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो एक बात है, एक टॉक है, आत्मिक टॉक है। क्या है? एक आत्मिक टॉक, एक बात है। लेकिन मैं बोल रहा हूं हाँ, इससे चंगाई मिल सकती है,
हाँ इसका लीवर ठीक हो सकता है, हाँ तुम्हारी ये प्रॉब्लम जा सकती है, हाँ ये प्रॉब्लम तुम्हारी ठीक हो सकती है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं ये आत्मिक विषय है, नजर नहीं आ रहा, अभी सामने एकदम से हमें समझ नहीं आ रहा एकदम से, लेकिन 100% आत्मिक बात का फल है। कितनों को बात समझ आ रही है? अब इसीलिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अपने आप को कुछ इन आत्मिक बातों की ओर बनाना पड़ेगा, यह आपका काम है। कितनों को बात समझ आ रही? इसीलिए कभी कभी यीशु मसीह में भी जो लोग आ जाते हैं तो वो अच्छी खूबसूरत जिंदगी को ग्रहण नहीं कर पाते। इसीलिए यीशु मसीह में जो हमारे लिए, अब मैं तुम्हें अब यहां अपना माइंड सेट करना पड़ेगा। तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहां पर अपना एक माइंड सेट करना पड़ेगा इस वचन से, क्योंकि सबसे पहले याद रखना ये परमेश्वर का वचन है जो कभी नहीं बदलेगा। ये वचन से मुर्दे जिंदा हुए, इन्हीं वचनों पर जिन लोगों ने विश्वास किया उनके लोगों के घर में जो चिट्टा पीते थे। हमारे चर्च में ना एक बिहार से दुनिया आने लगी है। बिहार में ना झुग्गी झोपड़ वाले लोग होते हैं, 3 तरह के कबीले के लोग हैं वो, तो अलग अलग एरिया में रहते हैं। कुछ समस्तीपुर से आते हैं, कुछ हाजीपुर से आते हैं, एक आधा और एरिया है, वहां से कम हजारों लोग आ रहे हैं। और वो लोग क्या करते हैं, जड़ी बूटियां बेचते हैं, ठीक है, ऐसे जैसे रोडों के ऊपर झुग्गी झोपड़ लगाकर। उनके 10-10 साल की लड़कियां शराब पीती, गुटखा खाती, 10-10 साल की, कितने 12-12 साल 15-15 साल में वो शादी कर देते हैं। लड़ते इतने, नशे इतने करते, गंदे काम इतने करते, गंदी चीजें इतनी करते हैं, इतनी शैतानी आत्मा उनकी जिंदगी में काम करती, इतनी उनके पास बीमारियां, इतनी रोगों में, इतने तकलीफों में, आप सोच ही नहीं सकते। लेकिन जब वो हमारे पास आने लगे, जैसे जैसे वो समझने लगे, अब हजारों लोगों ने वो क्या कहते हैं नशे छोड़ दिए, उनकी बीमारियां चली गई हैं। इतने उनकी जिंदगी नर्क बनी थी। अब क्यों उनकी जिंदगी से वो सब कुछ दूर हो रहा है? क्योंकि उन्होंने कुछ ध्यान दिया, क्योंकि ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि यहां हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहां भी एक ध्यान होता है। वहां ध्यान ये होता है कि वो आपको मेडिसिन देता है, कब कब कैसे खानी, क्या क्या करना, ये ध्यान आप देते हो। क्या देते हो? अगर दिन में 3 बार दवाई खानी है, 4 बार खानी, या 2 बार खानी, या 5 बार खानी है, तो आप ध्यान रखते हो, टाइम से दवाई खाते हो। ये आप डॉक्टर के पास जाकर क्या रखते हो? ध्यान। दुनिया में हम कुछ भी करते हैं ध्यान देते हैं, यहां भी तुम्हें कुछ ध्यान देना होगा, कुछ, कि मुझे क्या बताया जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है। अगर आपने कुछ ध्यान दिया तो परमेश्वर की पावर आपकी जिंदगी में काम करेगी। आपके हालात जाएंगे, रोग जाएंगे, बीमारियां जाएंगी, प्रॉब्लम जाएगी, और जाएगी जरूर, क्योंकि परमेश्वर का वचन सच्चा है। ये जो वचन है, इससे क्या होता है, हम अपने मन को स्थिर करते हैं। क्या करते हैं हम अपने मन को? वचन को सुनने के बाद हम अपने मन को क्या करते हैं? स्थिर, मतलब उसको एक लेवल में परमेश्वर के साथ सेट करते हैं, बनाते हैं। मेरे साथ भी होगा। कुछ लोगों के मन ऐसे रहते हैं, ऊपर नीचे, इधर उधर, सेट नहीं बैठते, स्थिर नहीं होते। लेकिन वचन और मैं तुम्हें प्रूफ मतलब, जैसे मैं आपको प्रूफ से यहां किसी की गवाही बताऊंगा, वो कैसे आया था और कैसे वो ठीक हो गया, तो वो आपके लिए एक प्रूफ होगा कि अगर ये हो सकता तो मैं क्यों नहीं, ऐसे करके प्रूफ। कितनों को बात समझ आ रही है? अभी यहां पर यूहन्ना 10:10 ये वचन पढ़ते हैं, इसे आप लोगों ने समझना होगा। ठीक है बच्चों, आप ध्यान देना, तीनों बहनें। अगर आपने आज ध्यान दिया तो जब मैं प्रेयर करूंगा तो मेरा विश्वास है परमेश्वर से छू सकता है, भला हो सकता है, लेकिन ध्यान देना होगा आपको। ठीक है, क्योंकि यहां जितने भी लोग आए हैं, ये एक चीज सीख लो, आपका एक ध्यान,
क्या क्या चीज? आपका एक ध्यान। ध्यान का मतलब मैंने क्या करना है। चर्चेस में जाते हैं लोग, पास्टर जी बोलते हैं, कुछ बातें पढ़ाते हैं, श्वास करो श्वास करो, तो लोग भी कहते कर दे ऐसी विश्वास, कर दे ऐसी विश्वास। ना लोगों को पता, ना पास्टर जी को पता क्या बात करनी, तो वो लोग बेचारे परेशान ही रह जाते हैं। लोगों के दिमाग अच्छा कर दे विश्वास। अभी यहां सीखना होगा तुम लोगों को, अब ये वचन से सीखो। हाँ, चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, परंतु केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसीलिए आया कि वह जीवन पाए और बहुतायत से पाए। अब ये सीखा या नहीं सीखा आपने? यहां प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, उन्होंने ऐसे चोर की बात की। चोर इसलिए आता है चोरी करने, नष्ट करने, घात करने। जब भी किसी के घर में चोर आता है तो चोर क्या फायदा देने आता है या नुकसान करने आता है? बोलो, नुकसान करने आता है ना, हमेशा नुकसान करता है। तो चोर इसलिए आता है, लेकिन यीशु ने क्या कहा? हाँ, मैं इसलिए आया, हाँ, मैं इसलिए आया कि वह जीवन पाए और बहुतायत से पाए। यीशु ने कहा मैं इसलिए आया पृथ्वी के ऊपर कि वह कौन जो आप परमेश्वर की बात को मानेंगे, वह कौन जो परमेश्वर कह रहा है वो करने के लिए रेडी हैं, जो लोग, वह लोग जीवन पाएंगे। और कौन सा जीवन पाएंगे? बहुतायत से। बहुतायत का चोखा। अब ये वचन नहीं बदल सकता। एक दिन मैं परेशान था, दुख में था, मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हो गया था। मैंने अपने धर्म में सारी पाठ पूजा कर ली, कितने स्नान कर लिए, क्या क्या करना था सारा कुछ कर लिया। मेरा ब्लैक मैजिक नहीं जा रहा था। मेरे घर वाले मुझे प्यार करते थे, मुझे कितनी जगहों पर लेकर गए, मेरा ब्लैक मैजिक नहीं टूट रहा था। वो जिसको डोलियां कहते हैं ना, पंजाबी में डोलियां खड़ाना, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? जो एक बाबे के सामने खिलाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अगर हिंदी वालों को पता होगा, जिसको हिंदी आती है। ये बहन किसके साथ आई है? इन्हीं के साथ आई। सुनो ध्यान से, आपका भला होगा, ठीक है? वो डोलियां है ना, ताकि दुष्ट आत्मा, ब्लैक मैजिक टूट जाए। जब मैंने सब कुछ कर लिया तो वो नहीं जा रहा था, और मैं यीशु से नफरत करता था। मुझे यीशु से अजीब सी नफरत थी, लेकिन यीशु में मेरा छुटकारा था, ये मुझे पता नहीं था। कितनों को बात समझ आ रही है? तो यहां पर इसीलिए यीशु ने कहा मैं इसलिए आया ताकि तुम्हें जीवन मिले और चोखा मिले। और जब मैं यीशु में आया तो मुझे कौन सा जीवन मिला? यही मिला। अब मेरे पास चोखा जीवन है। कितनों को बात समझ आ रही? मेरे पास बहुतायत का जीवन है। एक दिन मैं दुनिया में नष्ट हो रहा था, आज मैं अच्छी जिंदगी जी रहा हूं। एक दिन मेरी जिंदगी में बीमारियां थी, आज मेरी जिंदगी में कोई बीमारी नहीं। मैंने उन बीमारियों से मेडिसिन, ट्रीटमेंट सब कुछ किया जो लोग करते हैं, लेकिन मुझे डिलीवरेंस नहीं मिली, छुटकारा नहीं मिला। लेकिन आज मुझे मिला है। तो ये जो छुटकारा यीशु लेकर आया, इसे ध्यान में रखो कि ऐसी चीज मेरे लिए है। आमीन। कितने लोगों को बात समझ आ रही? क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा होने के लिए तुम्हारा भी एक रोल है। किसका? तुम्हारा एक रोल है। अगर तुमने अपने रोल में ध्यान नहीं दिया, फिर भी गड़बड़ रहेगी। सिखाने वाला अच्छा है, सही पॉइंट से चीजें आपको समझा रहा है। जैसे एक अच्छा डॉक्टर अच्छी दवाई दे रहा है, लेकिन खाने वाला सही से नहीं खाता, तो डॉक्टर कहेगा भी मैंने तुम्हारा गला खराब था तो भाई मैंने कहा था खट्टा नहीं खाना, ये नहीं करना, दही नहीं पीनी, लस्सी नहीं पीनी, तूने बंद नहीं किया तो मेरी दवाई भी खराब कर दी। कितनों को बात समझ आ रही? समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? इसी तरह से अब जो अच्छा जीवन तुम्हारे लिए परमेश्वर लेकर आए,
दुनिया को आप एक साइड पे कर दो, क्योंकि दुनिया में जो कुछ तुमने सीखा कर लिया ना, तो वो कर लिया है। अब जो यहां करना वो करो। यहां विषय है मन का। कौन सा विषय है? हम चर्च में जाते थे, हमें तेल पर प्रार्थना कर दी, पानी पे प्रार्थना कर दी, कई जगहों पर कपड़े पे भी प्रार्थना करके देते हैं, ये सोच के इसको लगाओ, नंटिंग हैंकी है या कपड़ा है, ऐसी चीज। ये फिर वो बाबाओं वाला सिस्टम हो गया। ये मन का विषय नहीं है। कौन सा? अंदर अटर्नली। क्योंकि यहां जब तुम्हारा जो मन है वो तगड़ा होना बड़ा जरूरी है, स्थिर होना। जैसे हमारे अंदर एक डर रहता है, चिंता रहती है, इन चीजों से एक राइट वे में अपने आप को बनाना, उसके लिए मैं तुम्हें टीच करूंगा, मैं तुम्हें तैयार करूंगा। जब तुम वो बनोगे तो एक जबरदस्त पावर को तुम भी देखोगे। आमेन। कितनों को बात समझ आ रही है? समझ आ रही है? तो अभी यहां पर कुछ गवाहियां हैं, 2-3 अभी मैं इससे समझाता हूं, इस गवाहियों से आपको कुछ पॉइंट, क्योंकि आपके लिए बड़े जरूरी है। हाँ, आप बोलो क्या हुआ? पादी को जय मसीह दी। हाँ सारी कलीसिया नु जय मसीह हाँ, दी। उच्च बोलो। हाँ जी, जय मसीह की आदत पाओ। आप भी एक्टिव ही रहो। आप लोग क्या रहो? उसने आपको कहा विश किया तो आपने भी क्या करना है? आगे से विश करना है। ऐसे नहीं वो जय मसीह बोलिया, ऐसे नहीं, आप भी एक्टिव बोलो जय मसीह की। कितनों को बात समझ आ रही? हाँ, ओके, बताओ क्या हुआ? ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 3 ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੁਕੀ ਸੀ। 11 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸੀ। 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਥਰਸਡੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਰੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਚਦਾ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਭਾਰੀ ਭਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਗੋਲਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦਰਦ 24 ਘੰਟੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦਰਦ ਤੋਂ पूरी तरह आज़ाद हो चुकी हूँ। ये अभी देखो, सुनो ध्यान से, कब से प्रॉब्लम थी ये वाली? ये पापा जी हो गए 4 साल जी मेरे। 4 साल हाँ से? जी, हाँ जी। ये एक शैतानी प्रॉब्लम थी। क्या थी? दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम, जिससे इसके पेट में गोला बना रहता था, खाना डिजेस्ट नहीं होता था। आप जानते हो एक दिन बंदे को खाना डिजेस्ट ना हो तो क्या होगा? बताओ आप। अभी ये बड़ी गवाहियां नहीं है, लेकिन इससे भी तुम्हें समझाता हूं। अभी बड़ी गवाहियां भी है हमारे पास, जो बड़े मिरेकल होते हैं, जिन्हें डॉक्टर भी ठीक नहीं कर सकता, उसको परमेश्वर की पावर ठीक कर सकती है। परमेश्वर की पावर कैसे ठीक कर सकती है? क्योंकि वो दुनिया का रचने वाला है। उसने आपको आसमान बनाकर दिया। क्या कोई दुनिया में कोई इंसान आसमान बना सकता है? कोई सूरज बना सकता है? कोई पहाड़ बना सकता है? तो जिसने ये इतनी बड़ी चीजें बनाई है, उसका वचन कहता है कि वो इतना सामर्थ्य है, और उसके वचन से समझ आती है कि वो तुम्हारे लिए सब काम करने के लिए रेडी है। कितनों को बात समझ आ रही है? वो रेडी है, लेकिन कैसे रेडी है, क्या करना पड़ेगा तुम्हें, ये तुम्हें ध्यान देना होगा। कितनों को बात समझ आ रही? अब एक दिन किसी को खाना खाया, मान लो खाना खाया तो उसका खाना यहाँ अटक गया, उसको बार बार उस खाने से डकार आ रहे, कईयों को आते ना, बार बार डकार से आते जाते वो परेशान हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, उसको तकलीफ में रहता है। ये नॉर्मल नहीं है, इसको जो हीलिंग मिली है, ठीक है, परमेश्वर तुम्हें बरकत दे चुका है, इसको दो। अभी मैं कुछ चीजें समझाना चाहता हूँ। हाँ बोल जल्दी। जय मसीह की बच्ची। ਮੈਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗਠੀਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਰ ਸੰਡੇ ਸੰਗਤੀ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਮੈंने ਬਰਡ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ। ठीक है, आपको गठिया था 3 साल से, ਹਾਂਜੀ। ठीक है। तो आप जानते हो गठिया का कभी इलाज होता है? बोलो बोलो। दुनिया में कोई दवाई बनी आज तक जो गठिए को ठीक कर दे? मैंने गठिए के रोगियों को देखा, हमारे पास तब आते हैं जब वो हमेशा के लिए व्हील चेयर पर आ जाते हैं। उनके ये जो अंग है ना, ऐसे करके ऐसे हो गए, ऐसे हाथ, ये पांव ऐसे चले गए, कोई इधर चल गई, पक्के व्हील चेयर पर आ गए, और दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें ठीक नहीं कर सकती, ना कोई दवाई, ना मेडिसिन, ना ऑपरेशन। अब इसको भी 3 साल से गठिया था। जब 3 साल से गठिया था तो क्या हो रहा था तेरे साथ? गठिए के ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ कारण ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਉੱਠਣ 'ਚ ਬੈਠਣ 'ਚ। अगर बैठ जाती तो क्या होता था? ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ नीचे बैठ नहीं सकती? बैठ नहीं। ऐसे रहती थी सीधी, ऐसे? ਹਾਂਜੀ मतलब ये फोल्ड नहीं होते थे घुटने? ਹਾਂਜੀ। नहीं होते थे? नहीं अगर बड़ी मुश्किल से बैठ गई फिर उठ जाती थी? नहीं सहारा नहीं। लेना ਪੈਂਦਾ ਜੀ। बड़ी मुश्किल से। हाँ जी। हाथ पांव कैसे काम करते थे? ਗਲਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ। गिलास भी नहीं पकड़ सकती थी। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? इस पर ध्यान दो, इस बात पर,
क्योंकि बीच में मैं टेस्टमनी क्यों समझा रहा हूं, मैंने अपना आपको वचन आज समझाना है, टेस्टमनी इसलिए समझानी जरूरी थी, ठीक है। तो आने वाले दिनों में ये पूरा फुल हो जाएगा लोगों से एंड तक, यस ठीक है। आमीन। फिर तुम बड़ी बड़ी गवाहियां सुनोगे और इन बड़ी बड़ी गवाहियों के पीछे तुम्हारा भी एक रोल होगा, तुम्हारे लिए भी एक काम होगा परमेश्वर का, जो तुम्हें करना होगा वफादारी से परमेश्वर के लिए, ठीक है। अभी सोचो, इसको गठिया था, उम्र कितनी धरी? 23। देख लो, 23 साल की बच्ची 20 साल की उम्र में गठिया लग गया, इतना बुरा हालत था, और परमेश्वर ने आज इसको, एक तो तेरा गठिया गया, एक वो पिछली बार में आया था थायराइड और रसौली। थायराइड का भी इलाज नहीं है, हमेशा तक दुनिया में दवाई खानी पड़ती थायराइड की, वो भी नॉर्मल आ गया थायराइड। और एक इसके बच्चेदानी में रिसौली थी, राइट ओवरी में राइट ओवरी में कितनी थी? एक थी। एक नहीं, कितनी बड़ी थी? काफी बड़ी थी। उसके साइज पिछली बार मैंने बताए थे, हाँ जी। कम से कम 2 इंच इतनी। देख लो, राइट ओवरी में 2 इंची पिछली बार में जब आया था तो मैंने इसकी खुद रिपोर्ट चेक की थी, उसके सेंटीमीटर रिसौली के चेक किए थे। फिर जब डॉक्टर ने प्रेयर के बाद, जब वो रिसौली खत्म हो गई प्रेयर से, उसके बाद वहाँ लिखा था वाइजली नॉर्मली, कि अब वो नॉर्मली दिख रहा है सारा कुछ। कितनों को बात समझ आ रही? मैंने ये रिपोर्ट में खुद चेक करके आपको बताया था। अब सोचो, थायराइड इसका नॉर्मल आ गया, गठिया इसका चला गया, 2 इंच की गांठ बनी हुई थी बच्चेदानी के अंदर, अभी ये कुंवारी लड़की है, किसकी पावर ने इसको ठीक कर दिया? इसका मतलब परमेश्वर की ओर से चंगाई, हीलिंग अवेलेबल है। क्या है? अवेलेबल है। तुम ले सकते हो परमेश्वर से चंगाई, तुम ले सकते हो शांति, तुम ले सकते हो अच्छा जीवन, तुम ले सकते हो अपने घर में खूबसूरत जीवन, अच्छा माहौल ले सकते हो परमेश्वर से। लेकिन आपके दिमाग में होना चाहिए कैसे, कैसे, क्या करना पड़ेगा। इधर कुछ लोग आते हैं, बैठे रहते हैं, सुनते रहते हैं, संगति खत्म होगी, चलिए फिर उन, ऐसे भी लोग हैं बेचारे, कुछ ऐसे लोग हैं बेचारे, ऐसे बैठे रहते हैं, ऐसे बैठे रहते हैं चुप करके, इधर प्रेयर कराओ, चलिए घर। तो ऐसे कैसे जीवन मिलेगा? आपको मेरी बात समझ आ रही? अब अपने बच्चों को स्कूल डालते हो, अगर बच्चा स्कूल में जो सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं टीचर के ओर से, अगर बच्चा रोज ध्यान देता तो अच्छे नंबर आते हैं, अच्छी डिविजन्स आती हैं, और जो बच्चे नहीं ध्यान देते वो क्या होते? फेल होते। इसी तरह यहाँ परमेश्वर का वचन है, ठीक है। अभी इस बड़ी गवाही के लिए तारीफ करो, इसकी जिंदगी में बड़े काम हो। उसको दो बंदे को, भाई तुम्हारे जीवन में क्या? जय मसीह बाबा जी। जय मसीह की। हाँ बोलो। हालेलुया। सारे कलीसिया ਨੂੰ जय मसीह दी। मेरा पिंड फग्गू है। बोल दो जय मसीह आगे से, ढीले नहीं रहना आपने। हाँ बताओ। ਹੈਲੋ, ਮੈਂ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਬਈ ਜੀ। हाँ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਚੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। हाँ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੋਟਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਜੀ। हाँ ठीक है। ਮੰਨ ਲਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ 2025 हम्म, ਚ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗਿਆ ਜੀ। ਉੱਥੇ हाँ ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੀ फिर 5 कराई, ਦਿਨ ਚੱਲੇ ਹੈਂਡ ਹੋਈ ਜੀ। ले हैंड हुई, फिर ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਸਭ ਅਲਰਜੀ ਸੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ 4 ਸਾਲ शरीर ਤੋਂ में? ਸਰੀਰ में ਜੀ एलर्जी कहाँ थी? ਅਲਰਜੀ ਕੱਛਾਂ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ अंडर आर्म में थी ਹਾਂਜੀ ਜਹਾਂ ਜੀ, और यहाँ भी थी, ਹਾਂਜੀ झागों के पास। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। अच्छा, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬਵਾਸੀਰ ਜੀ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੀ। 4 साल से ਹਾਂਜੀ, बवासीर से ਪੂਰਾ कौन घर सी में जाके- खूनी ਹਾਂਜੀ खून आता था? ਹਾਂਜੀ। ਮੌਕੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਤੇ? ਮੌਕੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਜੀ। अच्छा फिर? ਮੇਰੀ ਮੰਨ ਲਾ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਮੈਂ ਲੈਂਡ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ। हम्म, ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਬਣੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। हाँ वो सिरसा में, ਹਾਂਜੀ ਸਰਸਾ में। वहाँ जा रहे हैं, ਉੱਥੇ हमारी जा- ब्रांच सिरसा में भी एक है, वहाँ उत- जाने लगा ये, ठीक है। ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ आप ਸੀਗਾ। समझ रहे हैं ये क्या बोल रहा है बंदा? इसकी वाइफ आई है? ਨਹੀਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ। वाइफ नहीं आई। अब देखो, ये व्यभिचार का मतलब होता है दूसरी औरतों से गंदे रिश्ते। इसने बोला मेरे एरिया में कोई होटल नहीं मैंने छोड़ा, इसका मतलब कितनी गंदी जिंदगी थी इसकी। इसका मतलब परमेश्वर इन गंदी जिंदगी से भी क्या कराता है? छोड़ाता है। कितनों को बात समझ आ रही? वो नशे भी छोड़ाता है, व्यभिचार से भी छोड़ाता है,
और जानते हो ये जो जीवन था इसका व्यभिचार का, इससे इसको मौत आनी थी, क्योंकि बाइबल में लिखा पाप की मजदूरी क्या है? मौत है। हो सकता है इसको कैंसर हो जाता, वही बवासीर जो अंदर थी उससे कैंसर भी हो जाता है पीठ में। कितनों को बात समझ आ रही? इसके प्राइवेट पार्ट के साइडों में, झागों में, मतलब जिन्हों आप पंजाबी च पटके ने, उन्होंने ते एलर्जी बनी सी, अंडर आर्म च बनी सी। कितनी तकलीफ में कितना रहता था तू? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। तड़फता रहता था, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਮਤਲਬ नींद नहीं आती थी। नींद नहीं आती ਸੀ। इतना बुरा हाल था, सोचो। तो किसने इसको चंगा कर दिया? ये यीशु में भी आ गया था। लेकिन हमारे पास एक सही अगुआ होना भी बड़ा जरूरी है। एक ऐसा अगुआ जो खुद पवित्र हो, जिसको कोई लालच ना हो, जो खुद पवित्रताई में चलता हो, फिर उसको परमेश्वर यूज करता बड़ी बुद्धिमानी से, वो पॉइंट से आपको सिखाता है। अगर आत्मा से भरा हुआ अगुआ नहीं होता तो छोटी मोटी बातें करता है, इतनी अच्छी नहीं करता है, लोगों की इतनी अच्छे से तसल्ली नहीं होती और वो अच्छे से बढ़ नहीं पाते। कितनों को बात समझ आ रही? मेरी समझ आ रही है कि नहीं आ रही? देखो कितनी बड़ी इसकी चंगाई हुई, कितना बड़ा काम हुआ। आमेन। मौत से परमेश्वर ने बाहर निकाला, क्योंकि व्यभिचार मौत है। नशे से भी गंदी जिंदगी है। नशा भी इसके सामने छोटा पाप है, ये इतना बड़ा पाप है, लेकिन परमेश्वर ने इसे छुड़ाया मेरे ले हैंड से। और जब ये बढ़ने लगा, शिक्षा लेने लगा, इसकी जिंदगी बदल गई। तारीफ करो उस बड़ी गवाही के लिए। उसे भी दे दो उस लड़के को। हाँ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਾਰੇ ओके, जय मसीह की। ਮੈਂ ਨਾ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਸਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਿਛਲੇ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 2 ਸਪਲੀਆਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦੇ ਆ ਰਹੀਆਂ तो कित्थों आया? ਮੈਂ ਹੰਡਿਆਏ ਤੋਂ, ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ। अच्छा ठीक है, बोल। ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ हाँ ਇੱਥੇ हाँ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਤੇ ਲੇਹਾਉਂਡ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਈ ਸੀਗੀ। हाँ ਮੇਰੀਆਂ ਪਿਛਲੀ ਜੂਨ ਚ ਮੇਰੀਆਂ ਸਪਲੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 2.5 है। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। सपलियां क्लियर नहीं हो रही थी? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, फिर अब होगी ये क्लियर? अब यही गवाही है ना? हाँ जी, हाँ जी, सब तो clear इसकी हो वो गया। सपलियां क्लियर होगी, ये भी गवाही है। क्योंकि जिसकी नहीं हो रही 2.5 साल से, वो भी परेशान है। परमेश्वर सारे काम करने के लिए तैयार है। आपके कर्जों से निकालने के लिए, आपके कारोबार में जो प्रॉब्लम है, पैसों में बरकत नहीं है, घर में बरकत नहीं है, आपस में रिश्ते अच्छे नहीं, सब कुछ करने के लिए कौन रेडी है? परमेश्वर। ओके, बैठ जाओ, परमेश्वर तुम्हें बरकत दे। अभी कितनों को बात समझ आ रही है? अब ये जो मैंने कुछ लोगों को खड़ा किया, और कुछ लोगों को खड़ा करने के बाद मैंने तुम्हें कुछ प्रूफ दिखाया कि ये जो लिखा है वचन में, ये यीशु हमारे लिए चोखा जीवन, अच्छा जीवन लेकर आए, वो मिलता है। मेरे पास बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां हैं। हर थर्सडे, हर संडे, सुनते हो ना? जो जुड़े हुए हैं वो क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं ना कि कितने बड़े बड़े काम परमेश्वर कर रहा है। कितनी मौत में जाने वाली जिंदगियां। जैसे आज हमने अपने YouTube चैनल पर एक गवाही डाली। उससे पहले हमने थोड़े दिन पहले एक गवाही डाली एक बंदे की। वो तीसरी पीढ़ी में पंडित थे। पंडित समझते ना? पंडित जो मंदिर के पुजारी होते हैं। पहले परदादा था, फिर दादा था, फिर दादे का बेटा, और जो हमारे पास आया उसका बाप। ठीक है? उसने बताया कि 3 पीढ़ियां में हमारे जो दादे परदादे थे, उनके सिर के ऊपर ऐसे कोई माता देवी माता ऐसे उनके ऊपर आती थी। कई तरह की आती थी, और वो बकरों की बलियां मांगती थी, और फिर उसके बाद वो शराब को चढ़ाते थे। वो गवाही डाली हमने। इतने नरक जैसे हालात थे उनके, इतने लोग उनके मार दिए दुष्ट आत्माओं ने, क्योंकि वो दुष्ट आत्माएं थी। उन्होंने सब कुछ किया, इतना कुछ किया, इतने हालात, इतनी बीमारियां। फिर वो यीशु में भी आ गई। किस में आ गए? किसी ने यीशु मसीह का गुड न्यूज़ दिया कि इधर जाओ आपका भला होगा। लेकिन यीशु मसीह में भी उनके पास वो सही अगुआ नहीं था, जो सही ज्ञानवान अगुआ हो, जो आत्मा से भरा हो, वो नहीं था। वो ऐसा अगुआ मिला, वो भी उल्टा ही पुल्टा था। उनको वो तेल, सारे घर में सलीबें बनाओ, वो सलीब को एक छोटा सा ऐसे बॉक्स बनाकर उसमें रखो, उसमें खाना रोटी सलीब को भोग लगाओ, ऐसी चीज़ें। अजीब सा अगुआ मिल गया कोई। उन्हें रुई के साथ वो तेल लगा के पता नहीं क्या क्या शरीर के ऊपर लगाना, ऐसी जैसी रीति रिवाज वो करवा रहा था, और उनकी ज़िंदगी और नष्ट हो रही थी, परेशान हो रहे थे। कितनों को बात समझ आ रही?
लेकिन अभी तुम कितनी गवाहियां सुनोगे कि कैसे परमेश्वर, एक हरियाणा से हमारे पास बहन आई, हरियाणा से, ठीक है, मे बी हरियाणा से थी, दिल्ली से, वो जिसका कैंसर था, एम्स से जवाब हो गया था। हरियाणा से एक बहन आई, उसके ना यहाँ गिल्टी हुई ब्रेस्ट में, और जब गिल्टी हुई तो उसने पहले तो नॉर्मली डॉक्टरों से दवाई खाई दर्द की, फिर उसने उसको बताया ये गांठ है, शायद डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा। उसने सोचा कहाँ चीर फाड़ कराना है, तो जो वो दूसरे डॉक्टर होते ना, आयुर्वेदिक डॉक्टर, जो हकीम आयुर्वेदिक डॉक्टर, समझते हो, आयुर्वेदिक डॉक्टर जो देसी दवाइयाँ देते हैं। पहले उसने 2.5 साल एक डॉक्टर से दवाई की, उससे दर्द तो नहीं हुआ, गांठ भी वही रही, बढ़ी नहीं, लेकिन उसको फील नहीं हो रही थी कि बढ़ रही है दर्द उस दवाई से। उसके बाद उसने 2.5 सालों बाद उसको कोई प्रॉब्लम आई, उसने देखा कि वो फिर दर्द है, फिर उसने एक और डॉक्टर बदला, 2.5 साल उससे खाई, 5 साल दवाई खाती रही, उस दवाई से दर्द तो बंद रहा, लेकिन अंदर अंदर रोग पनपता गया, बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि जब वो उसकी हद से बाहर दर्द चलेगी, फिर दिल्ली एम्स हॉस्पिटल में चेकअप हुआ, जो सब बड़ा हॉस्पिटल है एम्स, समझते ना, दिल्ली एम्स। जब उसका सारा चेकअप हुआ तो उन्होंने कहा ये लास्ट स्टेज का कैंसर है, और कैंसर तुम्हारे ऊपर को भी फैल गया, जड़ें नीचे को भी फैल गई हैं, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। उनके घर वालों को कहा इसकी सेवा करो, ये बच ही नहीं सकती, इतना फैल गया है, लास्ट स्टेज कैंसर है। उसके बाद वो कैंसर थोड़े दिनों में बढ़ के बच्चेदानी में भी बढ़ गया, और बच्चेदानी में इतनी खतरनाक दर्द थी, लहू आ रहा था कि अब उसका चलना फिरना भी बंद हो गया, उसको पकड़कर उठाकर लेकर जाते थे। और उसके बाद क्या होता है, वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल के पास जाते हैं, सारे उसके टेस्ट चेक करते हैं, वो भी प्राइवेट हॉस्पिटल वाले, और वो उसे बताते हैं, कहते हैं कि ऐसा है, इसको दुनिया की कोई मेडिसिन डॉक्टर नहीं बचा सकते, एक काम हो सकता है, ये जो बच्चेदानी से तड़फ रही है, चीखे मार रही है, जो अंदर इसके बच्चेदानी के अंदर इतना कैंसर बना है, गोला सा बना है, लहू आ रहा है, पीस आ रहा है, हम इसका बच्चादानी निकाल देते हैं तो थोड़े दिन ये थोड़ा तकलीफ कम हो जाएगी, इसको जो तकलीफ से मर रही है, मरेगी पक्का, लेकिन तकलीफ से नहीं मरेगी। तो उन्होंने अभी वो ऑपरेशन करवाना था, तब किसी ने गुड न्यूज़ दे दी उसको, यीशु मसीह की, और जैसे गुड न्यूज़ इनको दी वैसे उसको भी दे दी। जब उसको गुड न्यूज़ दी तो उसको हाथों पर डालकर लाए, पहले दिन ऐसे पकड़ कर लाए ना, तो बुरा हाल था, चल भी नहीं सकती थी। तो फिर उसको जब लाया गया चर्च में हमारे, उसने जब वचन सुना तो परमेश्वर ने उसे छुआ, उसमें कुछ बॉडी में बल आया, फिर वो आगे आई ले हैंड करवाने, उसकी जब प्रार्थना हुई, इतना पेट फूला हुआ था उसका कैंसर से। उसके बाद वो 10 दिन चर्च में रुकी रही, सीखने लगी, उसके पास ऑप्शन तो कोई थी नहीं, मरना तो पक्का था, तो उसने सोचा मरना तो है, तो क्यों ना ये मेरे पास एक रास्ता है, मैं इसको ही पूरा पक्का कर लूं। उसने अपना मन पक्का कर लिया, जो खाया गया उसे पकड़ लिया, अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया। वो थोड़े दिनों में अब पूरी रिपोर्टें उसकी नॉर्मल आ गई, पूरी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गई। सोच कर देखो परमेश्वर की पावर। और ये कोई कहानी नहीं, हमारे पास सीन है पहले दिन आने के, जैसे ये है, ये लेकर आए हैं। अब हमारे पास ये कैमरे क्यों रखते हैं? कैमरे रखने का मतलब जब भी बीमार आते हैं हम उन्हें रिकॉर्ड करेंगे किस कंडीशन में आए थे, फिर प्रार्थना करना ये भी रिकॉर्ड करते हैं। जब परमेश्वर का काम हो जाता है तो दूसरे लोगों के लिए एक प्रूफ बन जाता है, हाँ तुम्हारा काम होना है। कितनों को बात समझ आ रही? इसलिए ये सब कैमरे कुमरे लगाने पड़ते हैं प्रूफ के लिए, ताकि लोगों के विश्वास को पक्का किया जाए, लोगों का मन परमेश्वर की ओर पक्का किया जाए, ताकि वो अपने हालात, क्योंकि यहाँ तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग बिलीव में आना पड़ेगा। किस लिए? क्या करना पड़ेगा तुम्हें? सबसे पहले हालात से डरना बंद कर दो। हालात है, मान लो है तो है, रोने से, मन खराब करने से, सोचने से ठीक हो जाएगा? बोलो, रोने से, मन खराब करने से, सोचने से हालात ठीक हो जाएगा? नहीं होगा ना।
नहीं होगा ना। तो जब ये नहीं होगा तो इसका मतलब फिर वो क्यों करना रोना धोना। हम वो करें जिससे हो सकता है काम। क्यों ना हम एक अच्छी कोशिश करें, बढ़िया वाली। मैं इसे कोशिश का नाम क्यों दे रहा हूं, क्योंकि नए लोगों को शायद यही समझ आएगी। क्या आएगी? क्यों ना हम एक अच्छी कोशिश करें। क्योंकि मैंने तो देखा है अभी हमारे चर्च में एक लड़की है, प्लेयर थी वो, कबड्डी की ना, कबड्डी की प्लेयर थी। मेरा कद तो ठीक ठीक ही है, 5.5 फुट के लगभग, बहुत लंबा नहीं, ना गिट्ठा ना लंबा, लेकिन वो लंबी है क्योंकि वो प्लेयर है, मुझसे भी 2-3 इंच लंबी है। वो कबड्डी खेलते खेलते ना वो ऐसे करके गिरी, ऐसे जाके ऐसे करके यहां, उसके यहां से ना कोई मन के नस दब गई। पहले तो दर्द थे, धीरे 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 अब उसका पूरा धड़ जो है ना वो डेड हो गया है। यहां से यहां नीचे काम नहीं करता। ये जो बाजुएं है ना ऐसे करती, बस इतनी करती, बस इतनी इतनी, बस यहां भी नहीं कर सकती। कितनों को बात समझ आ रही? नीचे का धड़ भी डेड है, व्हील चेयर पर रहती है। 7 साल से वो लोग उस अपनी बेटी को लेकर, पहले तो डॉक्टर कोई नहीं छोड़ा, लाखों रुपए लग गए, सियाने बाबे। अरे मुझे ये नहीं समझ आती, एक प्रॉब्लम जो है मेडिकली प्रॉब्लम, उसको सियाने बाबे कैसे ठीक कर देंगे? इतना अंधविश्वास लोगों का। सियाने बाबे है ही जीरो सिस्टम, कोई भी काम नहीं ठीक होता। उल्टा तुम और फंस जाओगे शैतानी चीजों में, क्योंकि उनके पास दुष्ट आत्माओं से वो काम करते। दुष्ट आत्माओं को बलियां देते हैं, तो जो दुष्ट आत्मा से काम लेते वो दुष्ट आत्मा भला कर सकती किसी का? उल्टा काम है। पहले वो सियाने बाबे तंत्रिक बाबा के पास गए, जब सब कुछ जवाब हो गया ना, फिर किसी की गुड न्यूज मिली यीशु की। एक ऐसे चर्च जाने लगे जहां का पास्टर 6 महीने बाद बारी आती है और लोगों को कहता है छोटा पास्टर जो है वो कहता है छोटा डॉक्टर जो होता है, जब उसके पास सीरियस पेशेंट आ जाता है तो वो बोलते हैं फटाफट इसको बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ। भाई छोटा डॉक्टर जानता है बड़े हॉस्पिटल वाले ले जाओगे तो तुरंत उसका ट्रीटमेंट करेंगे बड़े हॉस्पिटल वाले। लेकिन वो पास्टर कहता है, छोटा पास्टर कभी नहीं कहेगा कि बड़े मिनिस्ट्री में बड़े पास्टर के पास ले जाओ। अरे तुम बोल तो रहे हो, लेकिन तुम्हारे पास तो तुम्हारे अपने जो लोग हैं उनकी बारी नहीं आ रही सही से प्रार्थना करने की टाइम से, तो तुम दूसरों को कह रहे मेरे पास आ जाओ। कितनों को बात समझ आ रही? वहां वो गए, पता नहीं एक आधी बार लैंड हुआ या नहीं हुआ, 1.5 साल बेचारे गए, फिर हमारे पास आए। और हमारा तरीका यीशु मसीह वाला है। परमेश्वर ने, मैं मान नहीं करता, बस दीन रखा मुझे। क्या रखा है? इसीलिए मैं आपके बीच में हूं। कितनों को बात समझ आ रही? फिर हमने उसकी प्रेयर की कई बार, फिर हमने उस पर वर्क किया। वर्क समझते? वर्क, उसके मन को तैयार किया परमेश्वर के साथ, उसके अंदर बीमारी का डर निकाला, उसे परमेश्वर अच्छे से बताया कौन है। जानते हो, अब उसको ना ऐसे अपने हाथ पकड़ के ना, उसके हाथ पकड़कर ऐसे 2 हाथ पकड़कर उसको चला दो, वो चलेगी उठकर, अब चलने लगी है। अब ये जो हाथ यहां रहते थे ना, अब यहां तक लेकर आने लगी है। जो उसकी बातें, जो गूंगी हो गई थी, बात उसकी कोई समझ नहीं आती थी, अब उसकी बहुत सारी, आधे से ज्यादा बातें समझ आनी शुरू होगी। सोच कर देखो, उसको 10,000 करोड़ रुपया लगा के भी कोई ठीक नहीं कर सकता था। अब उसकी जिंदगी एंड तक व्हील चेयर पर जानी थी। अगर परमेश्वर उसकी जिंदगी में कर सकता तो आपकी जिंदगी में क्यों नहीं? कितनों को बात समझ आ रही? क्यों कर सकता है या नहीं आपकी मम्मी के जीवन में? लेकिन इसके लिए एक स्ट्रांग मन। अब यहां से जब प्रेयर करना, डाउट छोड़ देना। आज जब प्रेयर मैं करूंगा, एक विश्वास बनाकर जाना, जो बातें सुनी वो सत्य है, हम यीशु पे विश्वास करते हैं। ये प्रार्थना हमारी मम्मी के जीवन में काम कर चुकी है। धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से रिजल्ट आ चुका है। डाउट नहीं करना, बस अगर रिजल्ट लेना है तो। हैरान हो जाएंगे डॉक्टर, तुम, रिश्तेदार, सब लोग। कितनों को बात समझ आ रही? समझ आ रही नहीं आ रही? लेकिन जो लोग बाकी, जिनकी आज उन्नति का टाइम है, आप लोग भी रेडी हो जाओ। क्या रेडी हो जाओ? विषय ये है, तुम्हारे जीवन में यहां एक रोल है। क्या रोल है? परमेश्वर के साथ चलने का। भी कभी को मैसेज आए
मीटिंग का, या जब यहाँ मीटिंग होती है 10 बजे, तो मतलब 10 बजे से पहले तुम्हें अपने शरीर को मारना होगा। बाइबल कहती है अगर तुमने अपने शरीर को जिंदा रखा तो ये हमेशा तुम्हारा लॉस करता रहेगा। तुम्हारे बड़े बड़े जो लाभ है तुम्हारी जिंदगी के लिए, वचन कहता है तुम्हारे लिए बहुत लाभ है, सच्ची बहुत लाभ है तुम्हारे लिए परमेश्वर के पास। लेकिन वो लाभ लेने के लिए तुम्हें आत्मिक रीति में आना पड़ेगा। लेकिन ये याद रखना, हम वर्ल्ड की सबसे पावरफुल मिनिस्ट्री का प्रचार कर रहे हैं, हम वर्ल्ड की सबसे पावरफुल टीचिंग्स लोगों को दे रहे हैं, और जितने लोग इसमें ध्यान देंगे उनकी जिंदगियां खूबसूरत होंगी। तुमने आज से क्या करना है, फालतू बातों में ध्यान नहीं देना। तुम्हें जहां गुस्सा आता है, कई बार क्या होता है ना, जैसे मैं क्या करता हूं, आज से कुछ टाइम पहले की बात है, जब मैं सेवा में आया तो क्योंकि ये विषय ऐसा है ना, क्योंकि बाइबल को पढ़कर देखो क्या लिखा है। यहां पर लिखा है अफिसियों 6:10। हाँ, ये वचन बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अफिसियों 6:10, इसको बस मेरा एक लास्ट वचन है, उसके बाद मैं प्रेयर स्टार्ट करूंगा आप लोगों के लिए। मेरा मैसेज कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि आज हमारा सब लोगों का इकट्ठा होना था, एक पास्टर को मिलना था, बस उसी विजिट के कारण मैं आप सबसे मिल रहा हूं। वैसे तो मैं शायद अजय 10-15 दिन बाद आता या 20 दिन बाद आता, लेकिन इसका तुम्हें फायदा मिल गया, एक्स्ट्रा आपको खुराक मिल गई आध्यात्मिक। हालेलुया। इसे पकड़ के रखना है, क्योंकि ये बड़ी अच्छी बातें आपके लिए सीखने वाली, जिनसे तुम अपने मन को पक्का कर सको। कितनों को बात समझ आ रही? हाँ, पढ़ो ये वचन क्या लिखा है। इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। आगे भी बढ़ो। क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है। सुनो ना, देखो इस वचन में ऐसे लिखा है, मैं आसान भाषा से समझाता हूं तुम्हें। लिखा परमेश्वर और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। क्या बनो? परमेश्वर और उसकी शक्ति के प्रभाव में क्या बनो? जो परमेश्वर की शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनेगा वो नॉर्मल इंसान नहीं होगा। और आगे लिखा तुम सारे हथियार बांध लो ताकि शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि तुम्हारी जो लड़ाई हो इंसानों से नहीं है। किससे नहीं है? हमारी लड़ाई किससे है? शैतान और उसकी सेना से। अभी ये जो देश से लड़ रहे, कौन लड़वा रहा है? शैतान। ये एक दूसरे पर जादू करवाते हैं लोग, कौन करवाता है? दुष्ट। एक दूसरे की दुनिया बैरी है, क्यों है? धर्म से, कौम से, गली मोहल्ले में किसी छोटी बड़ी बात को लेकर एक दूसरे को नीचा दिखाना, लड़ाई झगड़े। ये परिवार में भी पति पत्नी की लड़ाई है, बच्चों की लड़ाई है। ये क्यों है? सारा कुछ ये नेगेटिविटी है। अब जब मैं सेवा में आया तो मेरे साथ एक टीम थी, इनमें कई चीजें ऊपर नीचे हो जाती थी। किसी ने मुझे ये बात बताई आकर, इसने ये कह दिया है। अच्छा, मैंने सुन के जल्दी उस पर बात सुन ली, लेकिन मैंने उस पर एक्शन ले लिया जल्दी। मैंने एक साइड सुन ली, दूसरी साइड सुनी नहीं। फिर मैं जैसे जैसे बढ़ता गया मुझे भी समझ आया कि मुझे जब भी कोई मेरे सामने बात आएगी तो मुझे एकदम से उस पर रिएक्शन नहीं करना, नहीं तो मैं शारीरिक बन जाऊंगा। कितनों को बात समझ आ रही? अब ये बड़ा विषय है आप लोगों के लिए। जब आप परमेश्वर के साथ चलोगे, इधर से कोई बात आएगी, उधर से आएगी, क्योंकि कॉन्टिन्यू जो दुष्ट है, जो शैतान है, ये पीरियड अभी तुम्हारे लिए समझने वाला है शैतान का। क्योंकि इस दुनिया में दो ही शक्तियां हैं, एक परमेश्वर की जिसे बोलते हैं पॉजिटिव शक्ति, एक शैतान की जिसे बोलते हैं नेगेटिव शक्ति। तीसरी कोई इस दुनिया में शक्ति नहीं, बस दो ही शक्तियां हैं। कितनों को बात समझ आ रही? जो परमेश्वर की पावर है उसी में जीवन है। और हम रोज इंसान क्या करते हैं? 80% दुष्ट की इच्छा पूरी कर देते हैं रोज, सच्ची शरीर की चीजें करते रहते हैं। 20% ध्यान देकर परमेश्वर की बात को पूरा करते। 80% हम नेगेटिव रहते हैं, ये बात वो बात, इसने को कह दिया, उसने को कह दिया, ये को कह दिया, वो को कह दिया, इसने ये बात को कर दी, उसने वो को कर दी। कितनों को बात समझ आ रही? ये नेगेटिव चीजें, नेगेटिव तुम्हें कभी सफल नहीं होने देंगी। कितनों को बात समझ आई?
आज से तुमने क्या करना है, तुमने ध्यान देना है गलत जो भी चीजें, जैसे किसी बात से गुस्सा आना है, कोई ये बात है, कोई वो बात है, ये बात है, धन्यवाद प्रभु आप मेरे साथ हो, सबसे पहले उसे याद करना है ये बात मेरे लिए। तुम्हें ऐसा ध्यान देना है जैसे बीमारियां, हालात, फाइनेंशियल परेशानी कईयों को होंगी, कितनों को बात समझ आ रही? फाइनेंशियल तो ऐसा मैटर है लोगों का, अगर एक बंदे के पास करोड़ आ गया कहता और आ जाए, 2 करोड़ आ गया, वो उसकी तृष्णा ही नहीं भरती। क्या नहीं भरती? पैसों के विषय में इंसान कभी भी उसका मन रुकता ही नहीं, और मोर 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 ऐसा चाहता है। क्या चाहता है? ऐसा। लेकिन अभी ध्यान देना आपने आज से क्या करना, अपने आप को परमेश्वर के साथ बनाने में ध्यान देना। रोज मैं क्या सुन रहा हूं, ये वचन, ये बात, ये जो हालात मेरे लिए नहीं, ये बात, आपने अपने आप को रोज हर वक्त परमेश्वर के हाथ में देकर चलना है, परमेश्वर की बातों की ओर ध्यान देकर चलना है। ये आपका एक विषय है जबरदस्त जिंदगी पाने का। कितनों को बात समझ आ रही? तुम प्रैक्टिकल कर सकते हो, पवित्र आत्मा तुम्हारे पास है, जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है। अब पवित्र आत्मा उनका सहायक बनकर उन्हें बुद्धि समझ देने के लिए रेडी है, बस पवित्र आत्मा को प्रैक्टिकल करना है। कितनों को बात समझ आ रही है? ये शुरू कर दो आज से, शुरू कर दो आज से, क्योंकि ये मन का विषय है। क्योंकि हम छोटी छोटी बातों से आगे पीछे रहते हैं। कितनों को बात समझ आ रही? अपने आप को स्थिर करना है परमेश्वर के साथ। अगर तुम खुद अपने आप स्थिर नहीं हो पा रहे तो किसके सामने रखो? परमेश्वर मैं स्थिर हो चुका हूं, मैं मजबूत हो चुका, मेरा मन स्ट्रांग हो चुका, मेरा मन खुल चुका है, मैं तेरे साथ हूं परमेश्वर, तो मुझे बढ़ा चुका। ऐसे आज से प्रैक्टिकल करना है, क्योंकि जितना ज्यादा तुम प्रैक्टिकल करोगे उतनी तुम्हारी मन की आंखें खुलेगी। तुम्हारी मन की आंखें खुलना बड़ा जरूरी है। जब तुम्हारी आंखें मेरी तरह खुल गई, फिर देखना आप कैसे जियोगे। दौड़ दौड़ कर आओगे, दौड़ दौड़ कर सेवा करोगे, दौड़ दौड़ कर परमेश्वर के पास आओगे। फिर वो काम तुम्हारी जिंदगी में होंगे जो तुमने कभी सोचा भी नहीं। कितनों को बात समझ आ रही? अवेलेबल है सब कुछ, हम ढीले हैं, हम पीछे हैं, हम शरीर में, हम आत्मा में नहीं आ रहे, हम ध्यान नहीं दे पा रहे परमेश्वर की बात पर, प्रैक्टिकल में ढीले हैं। कितनों को बात समझ आ रही? और मेरा विश्वास है कि आज ये टीचिंग तुम पकड़ कर रखोगे। हमारे ऑफिशियल चैनल पर ये मैं कल शायद डाल सकता हूँ आपके लिए। क्यों डाल सकता हूँ? क्योंकि मैं चाहता हूँ इसको आप रिपीट करो, इन बातों को ध्यान दो, ताकि इन्हें आप पकड़ कर आगे बढ़ो। ये बढ़ना जरूरी है आपके लिए। हालेलुया! कितनों को बात समझ आ रही है? तो रेडी हो? फिर आज से रेडी हो? जो सीखा उसे पूरा करने के लिए रेडी हो? तो 6:50 हो गए। सबसे पहले हम उन्हीं की प्रेयर करेंगे, ठीक है, एम्बुलेंस वालों की। लेकिन अभी बैठ जाओ आराम से, अगले 5 मिनट तक हम प्रेयर करेंगे। अब जो भी लोग इस मानसा में बने जो आज नहीं आए, हो सकता है वो आजकल वो क्या कहते हैं, वो लगाते हैं धान, जमीनों में धान लग रहा है ना, चावल की खेती, तो वो उसमें बड़े लोग गरीब जो है या जो जिनकी ज़मीनें हैं वो सारे व्यस्त है उस काम में, तो इसीलिए भी आज कम लोग आए होंगे। ठीक समझते हैं ना आप? लेकिन जब भी परमेश्वर का काम हो, छोड़ दो काम। काम जरूरी नहीं है, क्योंकि काम तो सारी उम्र करते रहना। काम ने जीवन नहीं देना, काम हमारे लिए एक व्यवस्था है हमारी जिंदगी जीने के लिए। बचाव हमारा परमेश्वर के पास है, छुटकारा हमारा परमेश्वर के पास है, हमारा भला परमेश्वर के पास। हमारी जिंदगी में पहला स्थान क्या होना चाहिए? परमेश्वर होना चाहिए। कितनों को बात समझ आ रही है? समझ आया? नहीं समझ आया? काम तो सारी उम्र करते रहेंगे, लेकिन ये जो कीमती ज्ञान है, खजाना है, इसे पकड़कर हम बढ़ना है। तो मेरा विश्वास है जितने लोगों ने सुना है वो बरकत पा चुके हैं। जब मैं आपके ऊपर प्रार्थना करूंगा, खुदा आपकी जिंदगी में बरकत देगा, तुम बढ़ते जाओगे। इन दिनों में परमेश्वर अपनी मिनिस्ट्री को बहुत बढ़ा रहा है, सच्ची बहुत दुनिया आगे बढ़ रही है, रास्ते खुल रहे हैं। आप भी जो इस एरिया में सुसमाचार दो, ज्यादा ज्यादा दौड़ दौड़ कर परमेश्वर के घर में आओ। जितना तुम ये ध्यान दोगे उतनी तुम्हारी जिंदगी में बेस्ट और पावरफुल होगा। तुम्हें तुम्हारे अंदर ना एक फ्लो काम करना चाहिए परमेश्वर की संगति, उसके वचन, प्रेयर, सब बातों के लिए एक ऐसे फ्लो की तरह परमेश्वर की ओर मन। अगर नहीं है
तो कहो परमेश्वर ये बन चुका, मेरे अंदर एक पवित्र आत्मा का फ्लो आ चुका, तेरे साथ जीने के लिए, तेरे वचन पूरे करने के लिए, तेरी आज्ञाओं को मानने के लिए। ऐसे मांगो रोज रोज, ऐसे रखो रोज रोज। ये फ्लो सा एक बनना चाहिए हमारे अंदर, ये बनना जरूरी है। फिर देखो कैसे आपकी जिंदगी अच्छी होती। आमेन।